नमस्कार साथियों, आज एक बार से फिर से बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट के एक के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपका। केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखी मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली? तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कथकली को अलग पहचान मिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, तमिलनाडु ने। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपकी कार्तिक पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं भैया। एस गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की, वह किसके उस्ताद थे? तो भैया जो गोपाल कृष्णन जी थे वो थे आपके वायलिन के उस्ताद। ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं साथी। आइए अगला स्टार्ट कर लेते हैं आपका छठवां क्वेश्चन। तराइन के द्वितीय जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो कब लड़ा गया? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका 1192 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और उस मंदिर को लूट ले गया? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महमूद गजनवी ने। ठीक है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका डी, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी उत्पादक है? तो वो है आपका जाइलम। जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी उत्पादक है। ठीक है, अब आइए अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले दोस्तों अगर हम बता दें, अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ें और आप लोग के लिए, आप जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना आपका क्वेश्चन तैयार होता जाएगा। ठीक है, और हाँ, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो यूपी पुलिस एग्जाम देने जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 10वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? तो ये हो जाएगा आपका 165 आर्टिकल जो होता है अधिवक्ता की बात करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ की मुखिया कौन होता है? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अब भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? तो भैया जो ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग लिया था वो लिया था 1900 में। ठीक है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई है? तो इसको भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी इंग्लैंड से। महासागर की औसत लवणता भाग प्रति 1000 ग्राम है, तो कितने प्रति ग्राम है भैया? तो हो जाएगा आपका 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। मिट्टी की किस परत में ह्यूमस की सांद्रता सर्वाधिक होती है? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका ऊपरी मृदा में, उसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है, ये आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाले, जितना हो सके इसको ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन कर लीजिएगा, 1 2 3 4 बार जितना हो सके आप लोग इसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो वो आपको पता ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो जो इसका विकल्प है चौरी चौरा घटना के कारण। ठीक है, अब आपका 17 क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा स्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पे आधारित है? ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये मनमोहन सिंह पर आधारित जो है स्मरण है। ठीक है, अब आपका 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है भैया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? तो जो इसका विकल्प रहने वाला है वो हो जाएगा भीली जनजाति, जो होते हैं भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं? तो वो हो जाएगा आपका, ये वाला क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि ये आपका ग्रैंड स्लैम से एक क्वेश्चन हमेशा यूपी पुलिस में आपको देखने को मिलता है। तो जो 19वां का विकल्प हो जाएगा ना भैया वो हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इनमें से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? ये मोदी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है भैया। जो इंपॉर्टेंट हम कर रहे हैं उसको आप लोग मेहनत से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रांस ने मोदी जी को क्या किया है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के अवार्ड से सम्मानित किया, ठीक है। अब आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। आगे आपका क्वेश्चन क्या बोला है भैया? आगे आपका दिया गया है कि कंप्यूटर है आपका आंकड़ों के भंडारण वाली एक सूक्ष्म युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने की एक सक्षम, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो नीचे दिए गए चुनाव करना है आपका। तो जो 21वां का विकल्प हो जाएगा भैया ये सभी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा भैया? ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसका हो जाएगा मल्लमपुरम, जो आपका केरल में पड़ता है, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश किस साल में फांसी दी गई थी? तो वो आपकी दी गई थी आपके गोरखपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका सॉरी ये तो हो गया था आपका। जा दिन जन्मे भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, उपयुक्त लोकोक्ति संबंध उत्तर प्रदेश किस ऐतिहासिक विभूति से? ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग कवर कर लेंगे। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, भारत उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है वो बताना है। तो जो हो जाएगा आपका भैया 26 का वो हो जाएगा सिर्फ एक सही है, भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, ठीक है। और दोनों ये भारत में नहीं है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड भाषा का प्रयोग करके सही कीजिए, ठीक है। तो ये आपका कोड भाषा का प्रयोग करना है। जैसे मेरठ, तो मेरठ में आपका कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो ये आप लोग को याद रखना होगा। जैसे पहले का पहला हो जाएगा कि अब ये आपका जो विकल्प हो जाएगा भैया वो हो जाएगा पहले का। देखो ये मेरठ जो हुआ था 1946 में, और उसके बाद जो कानपुर का था 1925 में, ठीक है। तो ये देख लो पहले का तीसरा कौन में है, तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। तो ये जो आपका विकल्प हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका सी, यानी मेरठ 1946 और कानपुर 1925, और जो लखनऊ था वो हुआ था आपका 1916, और जो बनारस था 1905। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है भैया आप लोग के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश और स्थान ऐतिहासिक मेले, जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, क्या ये सही नहीं है? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बलदेव छठ का मेला, जो लगता है आपका पूर्वांचल में नहीं लगता है, ठीक है। अब सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं, अभी आपको बता के गया था ये भैया क्वेश्चन कि ये जो हो जाएगा आपका नुआन जोकोविच, ठीक है। अब इनमें से किस देश ने प्रधानमंत्री जी को ग्रैंड ऑनर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, हो जाएगा आपका फ्रांस, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग कवर कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने लाडली योजना शुरुआत की? ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको पेपर में देखने को मिले। तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो जो इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा देश के सरकार में एक उद्यम और एक उद्योग के लिए धन हस्तांतरण, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया आप लोग के लिए, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या, तो भारत में कुल कितनी अनुसूचियां भैया? तो आप लोग कह देंगे कि है भैया आपकी 12 अनुसूची। अब 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? इसका क्वेश्चन हमने करवा दिया है, ये हो जाएगा आपका संयुक्त प्रांत के नाम से, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो कैलाश मेला कहाँ लगता है? वो हो जाएगा आपका ए वाला, यानी आगरा में, ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कराया था, तो वो कहाँ पे कराया था भैया? वो कराया था आपका कश्मीर में। अब बेलूर में रामकृष्ण मिशन
किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1897 में। अब 38वां और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल वृद्धि के लिए 21 सेल्सियस ठंडा मुक्त दिन और तेज धूप में रहती है? तो वो हो जाएगी आपकी कपास। ठीक है, नीचे देख लेते हैं, हो जाएगी आपकी कपास। इसी तरह से जो होते हैं आपके 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कवर, इसको आप लोग एक बार रिविजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।